मेरा नाम भावेश पाटिल है। हाँ, आज हमारा आस्था का विषय ऐसा है कि श्री दत्त मंदिर, ये यहाँ पे 1800 साल से ये मंदिर यहाँ पे स्थापित है और ये एक हमारा कल्चरल हेरिटेज हम खुद बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे कल्चर का ये होता है। हर परिवार से, सानपाड़ा के हर परिवार से एक बंदा आज तक वही परंपरा चल रही है और इस परंपरा को टिकाए रखने के लिए हमें कहीं तो ये मंदिर का लीगल स्टेटस, हमारे पास ये मंदिर सिडको से हमें चाहिए लीगली। और ये यहाँ पे अभी जो मंदिर जमीन है, इससे पहले ये बहुत बड़ी जमीन थी जो हाईवे में चली गई, रेलवे में चली गई, वो गांव उस तरफ चला गया और मंदिर इस तरफ आ गया। और पहले जो सिडको नोडल प्लान में जो रिजर्वेशन दिया था वो एक पार्किंग, टेम्पल और गार्डन के लिए दिया हुआ था। ये अभी 3 प्लॉट में ये जमीन बढ़ गई है और जो इतनी छोटी है कि हम जो फेस्टिवल यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं, श्री दत्त जयंती, फिर अपना हनुमान जयंती, उसमें ये जमीन बहुत कम गिर जाती है। और अभी हमारी मांग है कि ये जमीन हमें लीगली दी जाए ताकि हम यहाँ पे धर्मशाला बना सके, ताकि यहाँ पे हम लोग हॉस्टल बना सके और फिर योगा मंडप बना सके। और हम लोग ने बहुत प्लान बनाया हुआ है ताकि ये एक जो दत्त मंदिर है, हम लोग ने सिडको से सीधा सीधा बोला कि ये मंदिर 1800 साल से यहाँ पे है। हमारा ट्रस्ट 1952 में रजिस्टर्ड है और सिडको यहाँ पे आई 1975 में। और सिडको ने नवी मुंबई लैंड एक्विजिशन एक्ट में सीधे सीधे लिखा है कि कोई टेम्पल या कुछ भी रहेगा वो जमीन हम डिस्पोज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे टेम्पल होते हुए इस टेम्पल का सिडको के पास कोई नोंद नहीं है और ये टेम्पल का जमीन वो हमें सिडको ने आज तक दिया हुआ नहीं है। और ऐसा होते हुए हम लोग सिडको को पूछ रहे कि 1975 में आपने जो एक्ट बनाया, जो पॉलिसी आपने बनाई, वो पॉलिसी के तहत ये मंदिर तो तभी यहाँ पे खड़ा था, तो आपने इस मंदिर का आपके सर्वे में क्यों नहीं लिया, पहली बात। और अभी जो जमीन छोटे होते जा रही है, सिडको का हर स्क्वायर मीटर का रेट बोला जाए तो 5.5-6 लाख रुपए सानपाड़ा में हो गया और उस तहत सिडको बोल रही है कि ये जमीन इज सेलेबल फॉर रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल। तो वो अभी ये आस्था का विषय वैल्यू पे चला गया। वैल्यू इज बिकमिंग बिगर देन द टेम्पल है, क्योंकि सिडको में भी एक जो जहाँ जितने हम लोग टेबल्स पे गए, वो अधिकारी वर्ग का कहना है कि पुराना मंदिर है और ये सिडको से एक गलती हुई है और ये मंदिर पुराना होते हुए हमें देना है, बट सिडको के पॉलिसीज उनके बीच में आ रहे हैं। हम लोग ने 2 बार उनको पूछा तो सिडको ने कहा है कि हमारे पॉलिसी में डायरेक्ट जो है प्लॉट अलॉटमेंट हम देते नहीं, हम लोग टेंडर निकालते हैं और फिर हम लोग प्लॉट अलॉट कर सकते हैं। बट फिर उन्हीं के पॉलिसी में एक लाइन है कि वो स्पेशल केस कंसिडर करके हमें ये जमीन दिलवा सकते हैं। तो हमारी मांग अर्बन डेवलपमेंट और सिडको से यही रहेगी कि ये जमीन जो एज इट इज है वैसा हमें दी जाए, जिस तरीके से हम लोग आगे गौशाला, धर्मशाला इसका डेवलपमेंट चालू कर सकें। अभी हम लोग ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को अप्रोच किया और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक्सेप्ट किया हमारा एप्लीकेशन और उन्होंने टेम्पल को विजिट किया। तो उन्होंने टेम्पल को विजिट किया तो पहले यहाँ पे विट्ठल रुक्मिणी मंदिर था जो कि पुराने पत्थरों से बना हुआ था, जो हम लोग ने नया कंस्ट्रक्ट किया दूसरे साइड पे। तो उनका कहना था कि वो पुराना अगर मंदिर रहता तो हम लोग इसको हेरिटेज डिक्लेयर कर पाते वो पत्थरों के सैंपल्स पे। बट हम लोग ने ये किया, अभी उन्होंने जो लेटर दिया है, उन्होंने कहा कि उनके एक्ट के तहत ये मंदिर एज अ हेरिटेज हम लोग डिक्लेयर नहीं कर सकते, बट दिस टेम्पल हैज एन इंटेंजिबल, लाइक द इम्पोर्टेंस इज इंटेंजिबल इन नेचर, प्लस इट शुड बी प्रिजर्व्ड एंड मेंटेन बाय इट्स ओन स्टेक होल्डर्स, यानी कि कमिटी ने प्रिजर्व और मेंटेन करना चाहिए। और एक ये मतलब उन्होंने एक इम्पोर्टेंस उनके लेटर से ऑफिशियली बोल दिया है।